नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम लोग यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पर्यावरण से संबंधित यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपकी प्रारंभिक परीक्षा खास करके यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इसको आज हम लोग समग्र रूप से एक क्रोनोलॉजिकल वे में जो है इसकी परिचर्चा हम लोग करेंगे। यानी कह लीजिए कि इन्वायरमेंट के ऊपर यूएन कब से जो है किस समय जो है सीरियस होता है, किस समय से जो है इस पर जो है बात होती है। तो दोस्तों, ये 1972 जो है एक ऐसा समय है, 1972, ठीक 1972, जिस पर संयुक्त राष्ट्र की इन्वायरमेंट के ऊपर पहली बैठक आयोजित होती है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक 1972 में पहली बैठक यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण के ऊपर होती है 1972 में। ये एक महत्वपूर्ण ईयर है, वर्ष है। ठीक, इस वर्ष जो यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है उसका नाम होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी मानव पर्यावरण। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 स्टॉकहोम में होती है। दोस्तों, ये मतलब फर्स्ट टाइम है, ठीक, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यह पहली बार है कि पर्यावरण के प्रति सभी देश जो है क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, सीरियस होते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे ऐसे समझिए कि 1965 के आसपास यूएस में जो है रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई परिघटना हो रही है, टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, इस हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस तरह की रिपोर्ट आती हैं और जो वैज्ञानिक हैं लोग अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं। और इन्हीं सब के पृष्ठभूमि में 1972 में आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है। यह कॉन्फ्रेंस इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि इसी समय आपका जो आज की पर्यावरण के ऊपर एक महत्वपूर्ण संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूएनईपी। यूएनईपी यूएनईपी का गठन होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन होता है 1972 में। ठीक, तो ये इसी बैठक का, यूएन की जो बैठक होती है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होता है इसी बैठक के बाद, और उसी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नामक संस्था का गठन होता है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक, इसके अलावा जो ये स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की, इसके बाद बहुत से देशों में इन्वायरमेंट की अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का गठन होता है। जैसे भारत में 80s के दशक में आपका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का गठन होता है। 85 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का गठन हो जाता है। तो ये कंसर्न जो है लोगों का, यानी खास करके कंट्रीज का, इन्वायरमेंट के प्रति बढ़ता है। तो ये मेजर डेवलपमेंट है क्या? यूएनईपी का गठन, और जो कंट्रीज हैं, देश हैं, वो इन पर्यावरण के प्रति क्या होती हैं, ज़्यादा सजग होती हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा 1972 में इसी में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किया जाता है, जिसमें प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना है। दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर ये याद रखिए कि एक क्रोनोलॉजी को भी देखते जाएंगे कि एक क्रमबद्धता कैसे एक कॉन्फ्रेंस दूसरे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की, जिसका विषय है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसके ठीक 20 साल बाद इसके ठीक 20 साल बाद, सॉरी,
इसके ठीक 20 साल बाद 1992 में यानी 1992 में अर्थ समिट होती है, जो कि इसका नाम होता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास पर, ठीक, कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी को चर्चित रूप से आप लोग अर्थ समिट के नाम पे, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये कहाँ पे होती है? रियो डी जेनेरियो, आपका ब्राजील में 92 में। इस जो आपका अर्थ समिट है, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि इस बैठक में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास या संधारणीय विकास की अवधारणा सामने आती है। ठीक, जैसे देखिए इसका नाम क्या है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो जहां भी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक, तो इन दोनों का यानी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का जो बैलेंस है उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, यानी सतत विकास, संवहनीय विकास, संधारणीय विकास। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि 92 ही एक समय है, ऐसा समय है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने उभर कर आती है। ये इसी बैठक में एक आता है एजेंडा 21। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 का मोटा मोटा एक सारांश के तौर पर कहें तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, यानी सतत विकास से। ठीक, ये इसके अलावा जो ये 92 की जो अर्थ समिट है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है कि इसी समय बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के संरक्षण के बारे में, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसर्न है उसके ऊपर, और डेजर्टिफिकेशन यानी जो मरुस्थलीकरण है उसके ऊपर, यानी 3 समस्याएं जो कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड थी या पर्यावरण से प्रभावित हो रही थी, वो थी जैव विविधता, यानी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन होगा, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा। तो उसके लिए एक 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 यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ समिट में 92 में 3 कन्वेंशन जो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 कन्वेंशन जो है आपके उभर कर सामने आते हैं। एक यूनाइटेड नेशन, ठीक, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा आपका आता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ये एक आता है यूएनसीसीडी, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, ये आपका डेजर्टिफिकेशन, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो है कन्वेंशन आपका आता है। ये 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ कहाँ पर डेवलप होते हैं, उभर कर आते हैं 92 के अर्थ समिट में। ठीक, इसी 3 ये आपका जो है, जो इसकी अर्थ समिट यानी 92 की जो मेजर उपलब्धि है, ये 3 कन्वेंशन है और एजेंडा 21 है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो यूएनएफसीसी है ये 92 में आ जाता है। ठीक, 92 में आता है और 94 से जो है ये आपका प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ये इन सब की हम लोग परिचर्चा अलग से करेंगे, यानी ये जो यूएनएफसीसी है इसकी जो है अलग अलग जो बैठकें होती हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के रूप में। ठीक, जैसे अभी यूएनएफसीसी की हाल में ही यानी 2022 में जो कॉप हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो 27वीं हुई है, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई है। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसी तरह से यूएनसीसीडी की होती हैं,
और ये अलग से अपना इनके हम लोग परिचर्चा करेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है, जो मेजर ये कॉन्फ्रेंसेज हुई है यूएन की, उनसे निकला क्या है उसको सिर्फ हम लोग हाईलाइट दे रहे हैं, इस पे परिचर्चा ये चूंकि ये अलग से की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो अर्थ समिट है 92 में, इसमें ये 3-4 चीज़ें आपकी निकल कर आती हैं। ठीक है, जैसे ये बेसिकली क्या है, देखिए ये वाला जो यूएनएफसीसी है, ये डील किसको कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को। सीबीडी ये डील किसको करेगा, बायोडाइवर्सिटी को। ये किसको डील करेगा, मरुस्थलीकरण को। ठीक, ये है। इसके अलावा दोस्तों 92 में ही एक मेजर डेवलपमेंट होता है, जैसे वहां पर हुआ था क्या, 72 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संस्था का विकास हुआ था। उसी प्रकार से 92 में जो एक मेजर डेवलपमेंट और होता है, एक तो ये यूएनएफसीसी आ जाता है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज आता है, एक इंस्टीट्यूशन आपका डेवलप होता है, जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ये एक जो है क्या है, फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बॉडी है। ठीक, जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी फंडिंग होती है वो इस संस्था के यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के माध्यम से किया जाता है। कैसे, किस किस चीज़ पे, देखिए अब ये 92 में आ रही है। ठीक, 92 में आप इस देखिए यहाँ से ये चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट लेवल पर कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे 92 में आ रही है, अब ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, आदि आदि। तो वहाँ पर ही एक जो है संस्था जो मतलब गठित की जा रही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि फाइनेंस को जो है क्या करेगी, मैनेज करेगी इन सब के लिए। तो ये कहाँ कहाँ फाइनेंस करेगी, क्लाइमेट चेंज पर, बायोडाइवर्सिटी पर यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर, और मरुस्थलीकरण के की वृद्धि को रोकने के लिए, यानी मरुस्थलीकरण को रोकना है तो क्या, फॉरेस्टेशन पे, अफॉरेस्टेशन। ठीक है, इन सब पे कौन फाइनेंस करेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट है, इसको जानना चाहिए। एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है, वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा ये जब 92 का ये जो समिट है, ये एकदम से कह लीजिए कि पर्यावरण या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, अर्थ समिट 1992। दोस्तों 1992 के बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट समिट होती है यूएन की, वो है 2000 में, जब हम लोग नए मतलब सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रहे थे, मिलेनियम में। तो 2000 में एक इस अवसर पर यूएन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम नाम देते हैं मिलेनियम समिट। ठीक, 2000 ये न्यूयॉर्क में होती है। ठीक, मिलेनियम समिट 2000 में होती है, यूएन की ही है। और इस समिट में जो एक आपने बहुत ही चर्चित नाम सुना हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी कि जो ये नई सदी है उसमें डेवलपमेंट के क्या गोल हैं, उसके क्या लक्ष्य हैं, इसको निर्धारित किया गया था। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पे इस समिट में एमडीजी, ठीक, एमडीजी का जो है सूत्रपात होता है। मिलेनियम कॉन्फ्रेंस जो होती है, इसी में जो है 8 गोल जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, जिनको 2015 तक अचीव करना था, पाना था, या कह लीजिए 2015 तक इन गोलों के आधार पर, इन गोल जो लक्ष्य थे इनके आधार पे देशों के स्थिति को, कि किस देश ने क्या किन लक्ष्यों को पाया, कितना पीछे कितना आगे है, इन सब का अध्ययन या एनालिसिस की गई। ठीक, इसमें जो आपके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, ये 8 थे जैसा कि हमने बताया। इसमें ये थे, एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब जो चरम भूख और गरीबी है उसको
हटाना एक पहला गोल था। प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करना। जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन को, ये था एक आपका आने। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ यानी मातृत्व जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना है। HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिजीजेज, इनको कम करना, इनसे लड़ना। एक था 7वां गोल था इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि पर्यावरण की वहनीयता को जो है सुनिश्चित करना। और डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। ये 8 गोल थे जिनको कब तक अचीव करना था, 2015 तक। दोस्तों जो ये सस्टेनेबल, ये जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट यानी MDG था, ये 2015 तक के लिए था। अब 2015 से पहले, ठीक, जब 2015 तक ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के आगे फिर तो हमें गोल बनाना पड़ेगा ना, कि इसके आगे हम लोग कैसे विकास करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में ख़त्म हो रहा है, उसके पहले UN फिर से सक्रिय होता है और एक नए लक्ष्य की तलाश में, एक नए तरीके से चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक नए मतलब टारगेट सेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाता है। और देखिए ये जो UN की जो कॉन्फ्रेंसेज है ना इन्वायरमेंट पे, एक विशेष विशेष अवसर पे हो रही हैं। जैसे क्या 72 में हुई, 72 से 20 साल, 92 में हुई, अब फिर 92 से जो है 20 साल बाद यानी 2012, 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हो रहा है। इसके बाद 2015 से पहले हमको एक मिलेनियम डेवलपमेंट का रिप्लेसमेंट चाहिए, यानी कि उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ दूसरा एक मैकेनिज्म चाहिए। तो उसके लिए आपकी बैठक होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये 2012 में होती है रियो डी जनेरियो में। इसी को रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ समिट हुई थी कब आपकी 1992 में, उसको जो है 20 साल पूरे हो जाते हैं 2012 में। तो ये आपकी 2012 में रियो डी जनेरियो में होती है बैठक आपकी। और यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट की जगह जो है, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान कौन लेगा, उसके लिए जो है आपका परिचर्चा होती है। और एक नया नाम निकल कर सामने आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कॉन्सेप्ट आता है 2012 में उभर कर सामने। और इसी समय जो ये SDG है, यानी एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जिसमें कितने थे, 8 लक्ष्य थे। और एक SDG आया जब जो 2012 में, तो इसमें जो है लक्ष्य दिए गए, इसमें 17 टारगेट जो है आपके, 17 लक्ष्य, ठीक, गोल कह लीजिए, 17 गोल जो है आपके SDG में। मिलेनियम डेवलपमेंट में कितने थे, 8, SDG में कितने हुए, 17 गोल जो है आपके निर्धारित किए गए, जिसको 2015 के बाद से जो है आपका लागू होना था। ठीक, SDG 2015 से लेके 2030 तक के लिए। तो ये आपका हो गया, ये बात क्लियर होगी। देखिए चीजें कितना एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक, तो 92 से 12 आ गया। 12 में आपका पहले 2000 में आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। अब इसके बाद आप गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाता है। ठीक, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से और थोड़ा सा व्यापक रूप से मतलब जो है इसमें गोल्स जो है निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, इसमें 17 गोल हैं, फिर उन 17 गोल में भी और सब गोल या कह लीजिए सब टारगेट हैं। मतलब जैसे कि पॉवर्टी के लिए है, मान लीजिए, तो पॉवर्टी के लिए 2 अलग अलग टारगेट हैं। इसी तरह से मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हंगर है। तो इस तरह से लगभग जो है 68 69 जो है इसके क्या है, टारगेट हैं। ठीक है, गोल और गोल के सब पार्ट मतलब टारगेट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आता है। इसको भी हम लोग SDG क्या है, इन सबको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ्रेंसेस पे विशेष फोकस कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से अब जो है, अभी जो लेटेस्ट है ये 2012 हो गया। इसके बाद जो है आपका अभी 2022 में
स्टॉकहोम 50 यूएन कॉन्फ्रेंस होती है। स्टॉकहोम जो कि 72 में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसके जो है 50 वर्ष पूरे होने के बाद आपकी स्टॉकहोम मतलब जो है 50 का नाम से आपका एक नई कॉन्फ्रेंस अभी 2022 में हुई है। ठीक, ये जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये अ हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, कोई खास इसमें जो ये 50 साल पूरे होने के बाद जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कोई खास ऐसा मतलब आउटकम इसका नहीं रहा है। बस ये रहा है कि भाई आप मतलब कोविड के बाद का जो सिनारियो है, जो स्थिति है, उसमें हम लोग जो है कैसे मतलब क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है को मतलब उसकी जो गति थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या क्लाइमेट से लड़ने की हमारी, उसको कैसे बरकरार रखेंगे, इस बात पे पर चर्चा हुई। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण बात है कि जो डेवलपमेंट 1972 में इन्वायरमेंट के प्रति जो लोगों की जागरूकता आई, उन सब पे ओवरऑल जो है बात मतलब इसमें चीज़ों को समग्र रूप से एक कह लीजिए ऐतिहासिक रूप से चीज़ों को देखा गया। ठीक, कि हम जो है कहाँ हैं आज पर्यावरण को लेके, पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी आदि आदि, इस इन कंसर्नों पे जो हमारी कंसर्न थे, चिंता थी, उन पे हमारा क्या मतलब अचीवमेंट रहा है, आदि आदि, इन सब पे ओवरऑल पर चर्चा हुई। ठीक दोस्तों, तो ये ओवरऑल पर्यावरण पर जो है यूनाइटेड नेशन की मेजर कॉन्फ्रेंसेस हैं। जैसा कि हम लोग ने बताया 72 जो है इसकी शुरुआत है और आज हम 2022 में यहाँ पर हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।